Hello and welcome back, friends. How are you all? I hope you are doing great. Today we will learn about the root words. अगर आप भी इंग्लिश सीख रहे हैं और आपको अगर वर्ड मीनिंग में लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जो वर्ड मीनिंग है वो कैसे लर्न करने चाहिए, आपको वर्ड मीनिंग रूट के अकॉर्डिंग लर्न करनी चाहिए। रूट मतलब क्या होता है? रूट मतलब होता है कि जो वर्ड्स बनते हैं वो वर्ड्स किसी न किसी सफिक्स और प्रीफिक्स के तौर पर बनते हैं। सफिक्स और प्रीफिक्स के तौर पर बनाए गए वर्ड्स को क्या कहते हैं? हम रूट वर्ड्स कहते हैं। ठीक है जी, देखिए कैसे। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है, हम मान लेते हैं एक वर्ड है जैसे कि बिब्लोफाइल। सॉरी, एक सेकेंड। जैसे कि हमारे पास वर्ड है बिब्लो फाइल। ठीक है जी। अगर आपको एग्जाम में ये वर्ड आ जाए और आपने पहले कभी रटा हुआ है तो रटी हुई चीज तो ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहती, लेकिन अगर आपने इस वर्ड को समझा हुआ है, समझा कैसे हुआ है? इसके रूट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि इसमें क्या सफिक्स है और क्या प्रीफिक्स है। सफिक्स मतलब क्या होता है? जो बाद में लगता है। और प्रीफिक्स, प्री प्री मतलब पहले लगने वाला शब्द को प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है जी। अगर आपको सफिक्स और प्रीफिक्स में से किसी एक का भी मीनिंग पता है तो आप उस वर्ड का मीनिंग अपने आप अंदाजा से सही लगा सकते हैं। तो कई बार एग्जाम में जब आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं तो इस तरीके से आपके ऑप्शन को आप ठीक कर सकते हैं। तो इन जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपसे इसी तरीके के वर्ड मीनिंग, जैसे कि आप याद भी कर सके लेकिन आपको पता भी ना चले कि आपने कुछ एफर्ट नहीं लगाया और बिना एफर्ट लगाए ही आपको इतने सारे वर्ड मीनिंग लर्न हो गए। ठीक है जी। पहले हम रूट वर्ड्स की एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो रूट वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं। वो नया वर्ड बनाते हैं। नया वर्ड कैसे बनाते हैं? बाय एडिंग सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ओके जी। हिंदी में जैसे प्रीफिक्स को प्रत्यय बोलते हैं और सफिक्स को क्या बोलते हैं? उपसर्ग। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे हैं और आप उसको अपनी जो लैंग्वेज, नोन लैंग्वेज है, आपको अगर आपको हिंदी आती है तो इंग्लिश को आपको हिंदी से रिलेट करके सीखना है। बिल्कुल उससे तोड़कर या उससे भागना नहीं है। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है। तो इंग्लिश को सीखने में हिंदी बहुत हेल्पफुल रहती है। तो आपको उससे अगर आप रिलेट करके सीखेंगे तो आपको बहुत मजा भी आएगा और इजीली लर्न भी हो जाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो रूट वर्ड है वो है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है किसी भी प्रकार का डर, या फिर हमें फोबिया का दूसरा मतलब भी होता है नापसंद, डिस लाइक। लाइक का मतलब क्या होता है? पसंद। और लाइक के आगे जब डिस लग जाता है तो उसको बोलते हैं नापसंद। यानी कि जहां पे भी फोबिया आ जाएगा शब्द में, उसका दो मतलब निकलेंगे। या तो उसका मतलब होगा किसी भी प्रकार का डर, और या फिर उसका मतलब होगा कोई भी ऐसी चीज जो नापसंद हो। ठीक है जी। अब देखते हैं कौन कौन से वर्ड बनते हैं। डेमोफोबिया फर्स्ट वर्ड है, डेमोफोबिया। अब डेमो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये प्रीफिक्स है, यानी कि किसी भी शब्द में प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों हो सकते हैं जिनका अपना अपना मतलब निकलता है। डेमो, डेमो का मतलब कि जब आपसे देखा होगा आपने कि कई बार ऐसे बोला जाता है ना, डेमो दे के दिखाओ, डेमो दे के दिखाओ। मतलब कि ऑडियंस होगी आपके सामने और आपको कुछ भी परफॉर्म करना है, बोलना है। तो डेमो का मतलब होता है ऑडियंस के सामने, पब्लिक के सामने बोलना या परफॉर्म करना। फोबिया, फोबिया मतलब डर, यानी कि ऐसा पर्सन जो पब्लिक स्पीकिंग से डरता हो उसे क्या बोलते हैं? डेमोफोबिया। करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, जू फोबिया। जू में भी प्रीफिक्स है, फोबिया सफिक्स है। जू का मतलब क्या होता है? एनिमल्स कहाँ होते हैं? जू में होते हैं। तो जू का मतलब क्या हो गया? एनिमल्स। यानी कि जो पर्सन किससे डरता है? एनिमल से डरता है, उसको क्या बोलते हैं? जू फोबिया। ठीक है जी। नेक्स्ट है थियोफोबिया। थियो का मतलब होता है गॉड या फिर रिलीजन। फोबिया का मतलब क्या है? डर या फिर डिसलाइक, यानी कि ऐसा पर्सन जो गॉड को पसंद नहीं करता ना, यानी कि जो नास्तिक लोग होते हैं वो गॉड को नहीं मानते ना।
तो ऐसा पर्सन जो थियोफोबिया है यानी कि गॉड को नहीं मानते, गॉड को पसंद नहीं करते, या फिर किसी भी रिलीजन को नहीं मानते हैं, या किसी भी टाइप का उन्हें रिलीजन फियर होता है, दैट इज कम्स अंडर द थियोफोबिया। अब देखते हैं ये आपको बिल्कुल कहते हैं ना, कुछ भी चीज सिर्फ देख के सुन के नहीं, उसको समझनी है। तो आपको इस वर्ड्स को ना ऐसे समझना है कि आपको बस नेक्स्ट टाइम जब आप ये वर्ड देखें तो आपको ना रटना नहीं पड़े, आपको याद आ जाए, आप रिलेट कर सकते इसको। ठीक है जी। अब ये फोटो देखिए, इस फोटो में क्या है, इस फोटो में 4 पर्सन है। इनको ऑडियंस ने बोला कि चलो आप कुछ, इनका कुछ बैंड का परफॉर्मेंस था तो ये इकट्ठे हो गए। बट जैसे ही इन्होंने ऑडियंस को देखा, ये बिल्कुल स्ट्रेट, इनको कुछ नहीं सूझ रहा। तो दैट मीन्स कि इसको, इनको क्या है, इनको पब्लिक फियर है, पब्लिक स्पीकिंग फियर। तो पब्लिक का मतलब क्या हो गया, डेमोफोबिया। ओके जी। नेक्स्ट है ये गर्ल, देखिए ये गर्ल क्या है, ये क्रोकोडाइल के इससे डर गई है, सॉरी क्रोकोडाइल बोल दिया, टॉर्टोइस की इमेज से ये लाइट पड़ी और इसकी जो परछाई बनी है, शेडो बनी है, इससे डर गई है। तो जो एनिमल्स से ये देखिए बोल रही है सेव मी डायनासोर, इसको क्या लग रहा है कि ये जो इसकी शेडो है डायनासोर जैसी लग रही है ना, तो उसको लगा कि डायनासोर आ गया है, बल्कि असलियत में क्या है, ये टॉर्टोइस है। तो जो जूफोबिया, जूफोबिया यानी कि एनिमल से जिसको फियर रहता है। कई बार देखा होगा ना आपने कि गर्ल्स जो होती है रैट से बहुत डरते हैं या फिर लिजार्ड से। ठीक है जी। तो दैट कम्स अंडर दी जूफोबिया। नेक्स्ट है, देखिए किसी भी टाइप के गॉड को नहीं मानना, गॉड से रिलेटेड कोई भी डिसलाइक, दैट कम्स अंडर दी थियोफोबिया। अभी मैंने बताया थियो का मतलब गॉड या रिलीजन। ठीक है जी। फोबिया मतलब डर। नेक्स्ट है, देखिए ये वाली जो गर्ल है, इसको ना एरोप्लेन में बैठना, फ्लाइंग करने से बहुत डर लगता है। तो एरोप्लेन में बैठना और फ्लाइंग करने के डर को क्या बोलते हैं हम, एरोफोबिया। क्या बोलते हैं, एरोफोबिया। फोबिया मतलब डर, एरो मतलब एयर में या फ्लाइंग से डर लगता है। जैसे एरोप्लेन का मतलब क्या होता है, जो एयर, ऐसा प्लेन जो एयर में उड़ता है, तो दैट इज कम्स एरोप्लेन। देखिए एरोफोबिया का मतलब मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है पेडोफोबिया। पेडोफोबिया, पेडो का मतलब भी क्या होता है, चाइल्ड। ठीक है, जिसको बच्चे पसंद नहीं होते या बच्चों से डर लगता है, दैट कम्स अंडर दी पैडोफोबिया। नेक्स्ट है गाइनोफोबिया। गाइनो का मतलब क्या होता है, ये हमारे फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ये जो प्रीफिक्स है फीमेल को, यानी कि किसी गर्ल के लिए, वुमेन के लिए हम गाइनो शब्द यूज करते हैं। तो जिसको गर्ल पसंद नहीं होती या वुमेन पसंद नहीं है, उनसे डरते हैं, कई लोग होते हैं ना वुमेन से बात करने में भी हिचकिचाते हैं, तो दैट कम्स अंडर दी गाइनोफोबिया। ओके जी। नेक्स्ट है हमारा वर्ड, देखिए हाँ जी ये तो जरूर इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है लेडी, ये बच्चे से डर रही है, तो बच्चे को क्या बोलते हैं, पैडो। एंड स्कैरिंग पार्ट, दैट कम्स फोबिया। क्लियर। ये देखिए ये जो मैन है वो वुमेन से डर रहा है या वो एंग्री हो रही है तो उसको डर भी लग रहा है, तो दैट कम्स अंडर दी वुमेन के लिए हम क्या कर लेते हैं, गाइनो और फोबिया। देखिए कितना इजी है मीनिंग्स को याद करना, वर्ड्स को बनाना। आप वर्ड भी बना सकते हैं किसी भी टाइप का। ठीक है जी। नेक्स्ट रूट वर्ड है लॉजी। लॉजी का क्या मतलब होता है, टू स्टडी। क्या मतलब होता है, टू स्टडी समथिंग, कुछ भी, किसी भी चीज की स्टडी को, यानी कि जैसे कि कुछ भी स्टडी की जा रही है, यानी कि ह्यूमंस के बारे में जैसे स्टडी की जा रही है, तो ह्यूमंस के बारे में स्टडी को कहते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी। कोई दो चीजें हैं उनका कंपैरिजन किया जा रहा है और फिर स्टडी लिखी जा रही है, उसको बोलते हैं एनोलॉजी। एनोलॉजी, एना मतलब कंपैरिजन, लॉजी मतलब स्टडी, तो इसका मतलब क्या हो गया, द स्टडी ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर थिंग्स। एंथ्रो का मतलब क्या होता है, एंथ्रोप। एंथ्रोप यहाँ पे एक प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है ह्यूमन, और लॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी। तो ह्यूमंस के बारे में स्टडी, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वहां पे कैसे रहते थे, उसकी सबकी स्टडी किसके अंडर आ जाती है, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। थियोलॉजी, देखिए रूट वर्ड पकड़ा गया है यहाँ पे, थियो। थियो मतलब गॉड या रिलीजन, लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि जो गॉड या रिलीजन की स्टडी करते हैं, दैट इज कम्स थियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ
मॉर्फ भी एक रूट वर्ड है। मॉर्फ का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर किस में भी हो सकते हैं? आपकी लैंग्वेज में भी हो सकते हैं, इंग्लिश में भी हो सकते हैं, आपके मैथ्स में भी हो सकते हैं, साइंस में भी हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। और इनकी जो स्टडी की करने वाले जो बंदे होते हैं उनके लिए हम IST आगे लगाते हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजिस्ट, थियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एनालॉजिस्ट। ओके, पर्सन के लिए IST लग जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे मैंने, ये एनालॉजी का एग्जाम्पल दिया है। एनालॉजी मतलब कि जो दो चीजें हैं उनका कंपैरिजन, यानी कि देखिए हॉट का कंपैरिजन किसके साथ? फायर, यानी कि फायर कैसी होती है? हॉट। और कोल्ड का कंपैरिजन आइस के साथ। ठीक है जी। नेक्स्ट है देखिए स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन की स्टडी की जा रही है, तो दैट मीन्स कि कम्स अंडर द एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और ये गॉड की स्टडी या गॉड के बुक में है तो थियोलॉजिस्ट। ओके जी। ये मैं यहाँ पे IST क्यों लगा दी? मैं इन पर्सन के लिए यूज कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप इनकी स्टडी के बारे में बताना चाह रहे हैं तो एंथ्रोपोलॉजी लॉजी लगेगा। क्लियर है? ऐसे यहाँ पे इसकी स्टडी के बारे में बताना चाह रहे हैं तो थियोलॉजी। देखिए एक साथ कितने वर्ड्स याद हो रहे हैं, दैट इज वेरी ग्रेट। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। मैंने बताया ना कि मॉर्फोलॉजी जो है हम लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वर्ड है अनहैप्पीनेस, इसको ब्रेक कीजिए, अनहैप्पीनेस। 3 पार्ट्स में ब्रेक हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये जो वर्ड है 3 स्ट्रक्चर में बना है, तो इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। जैसे हॉर्स, हॉर्स, तो दैट मीन्स कि 2 पार्ट्स में बना है, तो ये तो इसको 2 पार्ट्स में बनाया, तो मॉर्फोलॉजी। वॉकिंग, तो स्ट्रक्चर की स्टडी कम्स अंडर द मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट, इट्स टाइम फॉर योर टेस्टिंग एंड क्विज टाइम। अब आपको क्या करना है? ये जो 4 वर्ड्स दिए गए हैं ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाई भी है, और आपने अगर वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको दोबारा वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए। थियोफोबिया, एनालॉजी, मॉर्फोलॉजी, एरोफोबिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और उम्मीद करती हूँ कि ये वर्ड मीनिंग आपको याद हो गए होंगे, तो आप इनके जो मीनिंग है वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।